नमस्ते बच्चों, बिहार स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से है वो शहद को मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी मधुमक्खियां है वो शहद को किस प्रकार से प्राप्त करती है। और आज हमें पढ़ना है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। यानी आपको पता है कि हमारे जो संसार में है वो अलग अलग प्राणी और जंतु हैं, और तो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है और उनके आधार पर वो भोजन भी अलग अलग प्रकार के करते हैं। जैसे कुछ तो है वो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ है वो जंतुओं से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे जो मांस मछली इत्यादि होते हैं। और कुछ है वो सर्वाहारी होते हैं, यानी कुछ जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं। तो देखो, इनके आधार पर आज हमें जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ना है। तो देखो, इससे पहले आपको क्रियाकलाप 6 दे रखी है, यानी सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी नीचे है वो सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो, एक तरफ दे रखा आपको जीव का नाम, दूसरी तरफ है खाया जाने वाला भोजन। तो देखो, जैसे पहला है भैंस, यानी भैंस क्या खाती है, तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब भैंस खाती है। बिल्ली, तो देखो बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, ये सारे बिल्ली खाती है। और नीचे देखो आपको जैसे दे रखा है इसमें, जैसे चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, यानी ये सभी क्या क्या खाते हैं वो आपको इधर लिखना है। तो ये तो हो जाएगा, आपको पता ही है। देखो, क्रियाकलाप 7, क्रियाकलाप 7 के बारे में आपको इधर पढ़ना है। तो देखो, क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो देखो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे देखो भाई, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, हिरण है, ये सारे शाकाहारी जंतु होते हैं। देखो, यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। यानी जो कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो केवल दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु देखो, जैसे भाई शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये सारे के सारे मांसाहारी जंतु होते हैं। अब देखो आगे वाला तीसरा, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखो, ऐसे जंतु जो जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे भाई देखो, कौवा है, कुत्ता है, मनुष्य है, यानी ये शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 वर्गों में लिखिए। देखो, आपको जैसे शाकाहारी आपको इधर लिखना है, मांसाहारी इधर, सर्वाहारी इधर। तो आपको है ये क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको करवा दिया जाएगा। देखो नीचे दे रखा, आपको नीचे क्या दे रखा है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त भोजन है वो नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिन्हें यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी हमें है वो ऐसे भोजन को प्राप्त करना है जिससे सब कुछ, यानी प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ की उसमें पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो जाए। तो देखो आगे भी आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका। आज है वो आप इतने ही पढ़ेंगे और इसके है वो किस आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।